हेलो। कौन ने मारा? कब की बात? सलाम अलैकुम। कौन? अच्छा, आपका फोन आया था? अतर हुसैन बोल रहे हैं, अतर हुसैन काजी। अतर हुसैन काजी बोल रहे हैं, आपका फोन आया था? हेलो आपका फोन आया था? जी। आपका फोन आया था? हम बोल रहे हैं अतर हुसैन काजी। अच्छा, अख्तर हुसैन कादरी, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप कौन सा बोल रहे हैं? अरे भाई, मैं मोबाइल देखता रहता हूँ तो आपकी जो है बयान तकरीर जो है मैं सुनता हूँ, तो नंबर था उसमें, तो मैंने कहा सलाम करें। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम उत्तर प्रदेश में, जिला लखीमपुर पड़ता है। अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है हाजी मोहम्मद हुसैन अंसारी। कैसी तकलीफ ठीक है हमारी, कैसी है गलत? अरे अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल। जो आप जो हक पे बोलते हैं आप, मतलब जो जिन लोगों ने तूफान मचा रखा है, सबको काफिर, सबको काफिर। हाँ हाँ। हाँ, बहुत अच्छा आप रद्द कर रहे हैं। बहुत अच्छा आप जो है लोगों को सुझाव दे रहे हैं कि मतलब निकलो इस तासुब से बाहर लोगो भाई। देखो, हम अभी वहाँ गए थे, एक ऐसी जगह गए थे जहाँ पर न तो देवबंदी थे, न बरेलवी, न अहले, न मौदूदी, सब मिलके नमाज हाँ, पढ़ते थे। वो आप उम्रा करने गए थे, मैंने देखा था आपका वीडियो। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ तो हाँ, आप दिखा रहे थे। देखो यहाँ लिखा है वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। हाँ, गेट पे बाप किंग गेट अब्दुल पे। अजीज गेट था, मस्जिद के दोनों हाँ साइड। हाँ, हरे रंग से लिखा था। हाँ, जो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया में मैंने आज तक किसी भी मस्जिद नहीं देखा, न देवबंदियों की न बरेलवियों की। हाँ हाँ, जो बरेलवी आशिक रसूल मान अपने आप को मान रहा, उसको तो पहले लिखवाना चाहिए था गेट पे। बिल्कुल बिल्कुल लिखवाना चाहिए था। बरेलवी मस्जिद में भी कोटा में नहीं देखा, न जयपुर में देखा, न हमने बम्बई में देखा, न दिल्ली में देखा, न हमने और कहीं देखा, न सूरत में, न इंदौर में, न उज्जैन में, न रतलाम में। अरे हजरत, ये लोग इतनी बदकलामी, गाली गलौज पर उतर आते हैं ये लोग। नहीं, ऐसा अब ऐसा कहते बताओ, हैं कि जो जो लोग गेट पर, मस्जिद के गेट पर लिखवा रहे हैं अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, हाँ, और बाद में दुआ पढ़ो अल्लाह मफ्ताल बाबा आते, तो वो उनके बारे में आप कैसे गलत कह सकते हो? कैसे गलत कह सकते हैं जब बताइए। कोटा की किसी एक भी मस्जिद ने, न देवबंदी ने लिखा, न बरेलवी ने, न अहले हदीस ने, किसी ने भी नहीं लिखा अस्सलातु वस्सलामु जी। अला रसूलिल्लाह। हाँ। मैंने हरम शरीफ अरे में देखा, गेट के ऊपर लिखा देखा अस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जी जी, इख्तलाफ राय अलग जगह सही, लेकिन सब मुसलमान है, सब अल्लाह के बंदे हैं, नहीं, सब फिर अहले कलमा, अहले किबला एक है। फिर मैंने दुआए कुनूत जो वो पढ़ते हैं ना, दो सलाम के साथ, वो वितर पढ़ते हैं दो सलाम से, जी 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 दो रकत से सलाम कर देते हैं, फिर तीसरी रकत पढ़ते हैं, एक रकत से पढ़ते हैं। जी तो मैंने बाकायदा मैंने वितर भी पढ़े, तरावी पढ़ी, तो जी। मैंने ये भी देखा कि वो दुआए कुनूत में 3 बार दरूद शरीफ पढ़ रहा है। अच्छा, 3 बार पढ़ते हैं? हाँ, 3 बार। अपन तो एक बार 3 भी नहीं बार। पढ़ते हैं, दुआए कुनूत में तो दरूद शरीफ है नहीं। जी 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 तो अब वो दुआए कुनूत में बुलंद बुलंद आवाज से वो पढ़ते हैं ना, दुआए कुनूत, तो दुआ मांगते हैं। जी जी तो जी। मैंने देखा 3 बार दरूद शरीफ पढ़ते थे उसमें। तो हजरत, आपका घर कहाँ है? मध्य हमारा प्रदेश में? सिरोंज जिला विदिशा MP। अच्छा, मध्य प्रदेश में। कभी कभी एक बार दरूद शरीफ पढ़ते थे, वरना आम तरीके से 3 बार दरूद शरीफ हो जाता था दुआए कुनूत में। अच्छा अच्छा। अब बताओ, जो इतना दरूद शरीफ पढ़ रहा है दुआए कुनूत में। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत 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 काम किया भाई सऊदिया वालों ने, बहुत बहुत अरे बहुत नहीं, बढ़िया। देखो, गलतियां तो हम मानते हैं, हर इंसान से होती हैं, कयामत हाँ, आने हर वाली है, कयामत से पहले भी तो हालात बिगड़ेंगे ना। जी जी जी, गलतियां अल्लाह होती के हैं। रसूल यहाँ ने तो ये भी तो फरमाया है, इस्लाम गरीबों से ही शुरू हुआ है, गरीबों में ही परवाह गरीबों चला में है। सिमट जाएगा। हाँ हाँ, तो फिर अब वो वापस जब गरीब होंगे, जब पक्का वहाँ पर कामिल लोग हो जाएंगे ईमान वाले, हाँ। तो फिर सब जगह से ही तो इस्लाम निकल जाएगा। तो आप इधर उत्तर प्रदेश में आते हैं कहीं कभी कि नहीं? मैं आता रहता हूँ, बहराइच आता हूँ, सही साला मसूद गाजी की दरगाह पे आया, शामीना लखनवी रहमतुल्लाह की दरगाह पे आया, आता रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। लखनऊ बहराइच उधर आता रहता हूँ, कानपुर। अच्छा, लखनऊ वगैरह आते हैं आप? तो वो लखीमपुर में आपके वो एक पीर साहब थे जिनकी दाढ़ी भी नहीं थी। अच्छा, वो क्या कहते हैं, आरिफ मियाँ? अरे आप जानते हो अच्छी तरह से, बताओ कितने बड़े पीर साहब थे वो, जिनकी दाढ़ी भी नहीं, मूछे भी नहीं, पैंट बुशर्ट वो हाँ पहनते थे नहीं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन DM वगैरह सब वहाँ जहाँ जाते थे सलाम करने। अब वो अखलाक अच्छे थे उनके, ये मानना है। अखलाक अच्छे थे, और अल्लाह अल्लाह वालों कैसा था, क्या मामला था, बाहर क्या जो भी नहीं। थे, लेकिन अखलाक अच्छे थे।
हाँ। और लेकिन वो बेपर्दगी तो थी लड़कियों के साथ में, वो तो हाँ वो तो थी, वो तो पीरों के यहाँ है। खैर वो तो, लेकिन वो अच्छे अखलाक के जाते हैं, उनका मानदान था बस। ये तो कभी आना हो तो आइएगा इधर। जिस मजहब में बेदाढ़ी वाले इस तरह से पीरी मुरीदी कर रहा हो, लड़कियों को साथ लेके चल रहे हो। हाँ तो माशरा गंदा होगा। नहीं, जिस मजहब में ऐसा होता है वो मजहब वाले कहें कि हम जन्नती है तुम जहन्नमी हो, वाले ऐसे कैसे हो जाएंगे? गलत कहते हैं। और अरब में आप जाके देख लो तो वहाँ पर इतनी वाहियात पर नहीं मिलेगा आपको बिल्कुल। हाँ नहीं मिलेगा, वहाँ औरतें निकलती नहीं बाहर, निकलती हैं तो सब वो ये हज करने जाती है ना, यही बेपर्दा हो जाती है, वरना वहाँ की औरतें अलग ही है। हाँ। वो जब अब कमी तो सब जगह ही आ रही ना। तो लखनऊ वगैरह आते हैं आप? हाँ मैं लखनऊ भी आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कितनी उम्र है? 23 साल की उम्र है आपकी? मेरी? हाँ मेरी 65-70 की उम्र है। बोले आप तो जवान जैसी आवाज लग रही है आपकी। हाँ आवाज लग रही होगी, लेकिन मेरी 65-70 उम्र है। तो फिर मतलब आप बहुत तजुर्बा किए हुए हैं सब तरह से। मेरा सिलाई का शोरूम है यहाँ गोला शहर, लखीमपुर शहर में, गोला शहर में। अरे गोला तो मशहूर है वहाँ। हाँ गोला, जहाँ यह मंदिर है उनका शंकर जी का। हाँ गोला तो मशहूर है, गोला मशहूर, वहीं गोला में रहता हूँ। अच्छा ये देखो, कभी आप जाएंगे जब उम्रा करने तो जब वो कुरान पढ़ते हैं तो उनके कुरान पढ़ने का अंदाज देखना आप। अरे वो अरब है भाई, उनकी तो फसाद वाला का तो दूसरा कहाँ पा पाएगा। दूसरे क्या काफिर बदअकीदा आदमी ऐसा कुरान पढ़ेगा जैसे वो पढ़ते हैं? नहीं, ये बहुत गलत कहते हैं कि बताइए उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, सबको कमबख्त मुसलमान नहीं मानते हैं ये लोग। अरे साहब, बरेली वालों में भी 12 फिरके हो गए हैं। अच्छा, दिन मुफ्ती को घोसी के एक बार उर्स में आए थे, कह रहा जो बरेली वाला नहीं हम उसको मुसलमान नहीं मानते। मुफ्ती शमशाद साहब ने कहा था क्या है हाशमी हो, वो भी अपने मजहब वाले को ही नाम लेके कह रहे थे, क्या है मदनी हो या हाशमी हो या बगदादी हो या अजमेरी हो या बदायूनी हो, ये इनके ही मजहब के लोगों को कह रहे हैं सब, जिनके कैटेगरी में आते हैं उनको कह रहे थे क्या है ये हो या अजमेरी हो या हाशमी मियाँ हो या मदनी मियाँ हो, जब मसले के हालत को नहीं मानेंगे जब तक हम उसे मुसलमान नहीं मानेंगे। अरे ये पागलपन है, सब पागलपन है। अच्छा घूम रहे हैं। दूसरी बात ये कि जामे अदर मिस्र आप जानते, गूगल से निकाल लेना सारे के सारे। मैं जानता हूँ जो आपका मिजाज है जामे अदर से मिलता जुलता वही मेरा है। जी। तो फिर जामे अदर वालों को क्यों मुसलमान मान के जाके पढ़ते हैं वहाँ पर? हाँ वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ खाना भी खाते हैं, वहाँ सब। अच्छा फिर उनको क्या है मजबूरन कट्टर सुन्नी बना देते हैं, कहते हैं नहीं वो कट्टर सुन्नी। हाँ तो अब जो वहाबी को सुन्नी बनाया वो खुद ही इस्लाम से निकल गए इनके फतवे से। जी। अरे इनके फतवे से तो जामे अदर वाले वहाबी होते हैं। जी क्योंकि वो पहले खड़े होते हैं, अंगूठा चूमते नहीं है, यागो सलमदद कहते नहीं है, फतावा हुसैन हजरत लखनऊ में जान पहचान है आपकी? हाँ है ना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लखनऊ में हमारे एक साथी पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर नदवा में शेखुल तफसीर है और बड़े काबिल आलिम है हजरत मौलाना शेख अबरार साहब वहाँ के उस्ताद हैं और बहुत हजारों सैकड़ों आलिमों के शायद उस्ताद हैं वो। अच्छा नदवा में पढ़ाते हैं, आलिया वालों को पढ़ाते हैं, यानी उला आलिया जो आखिरी दर्जे वाले होते हैं आलिम के। अच्छा, उनको पढ़ाते हैं और तफसीर भी करते हैं लखनऊ की किसी मस्जिद में। अच्छा, लखनऊ जाएंगे तो शेख अबरार साहब से मुलाकात करेंगे जाके। नदवा जाओ तो आप उनसे मिलना, वो हमारे साथ पढ़े थे भोपाल ताजुल मसाज में। अच्छा, हम पीछे रह गए, वो बहुत आगे निकल गए। अच्छा, अब तो बहुत आगे हैं वो, यानी बड़ा मकाम बन गया उनका, बड़े आलिमों में शुमार है उनका। अच्छा, ये राजस्थान जो मनोहर थाना के रहने वाले हैं। अच्छा, असली में शुरू से ही मेहनती थे वो, जब पढ़ते थे ना भोपाल में। अच्छा, असली में हमने टाइम की कदर नहीं की पढ़ाई के दौरान। अच्छा, और उन्होंने कदर की, पढ़ाई में रहे, वो वक्त बड़ा कीमती चीज है जी। अगर उस बामाने हम भी पढ़ाई में टाइम लगा देते, वक्त कदर कर लेते तो हम भी उनकी तरह हो जाते आज। हम भी पहले बरेली थे, हमने बरेली छोड़ दी। अरे ये क्यों छोड़ दिया, क्या वजह थी? अरे वो यही सब ढोल ताशा, मजार परस्ती, ढोल ताशा, गाली बात, ये सब बड़ी गंदी चीज। मजार परस्ती तो गलत नहीं है, खैर मजार पे आना जाना नहीं, मजार पे नहीं, कब्र पे जाने की इजाजत है, मजार पे नहीं। मजार पे भी जा सकते हैं अगर असली मजार है औलिया अल्लाह का। और आप फातिहा पढ़ो, आप अल्लाह से दुआ करो, उनके नेक अमल की ऐसी दुआ करो, आ जाओ, बस खाली इतना है।
हाँ हाँ, बस ये नहीं, अरे ये यहाँ मेला बना दिया ना, वहाँ वो सब बैठे गुजारने के लिए सब मेला बना दिया इन लोगों ने। मदार भी फर्जी मदार बहुत बन गए, एक दो नहीं हजारों फर्जी मदार बना है। कब्र पे जाइए ताकि मौत याद आए। अब ये जो फर्जी मदार इन्होंने बनाया ना नए दौर के अंदर, बहुत बड़ी तादाद हो गई है। जो पीर मर रहा बरेली में उसका मजार बन रहा है आज। हाँ, जो रामपुर में बरेलवी पीर मर रहा उसका मजार बन रहा है, उर्स हो रहा है। भाई उर्स क्यों करा रहा हो? इसने कौन सा काम करके दिखाया है कौम को? जो कौम को कौन सा इसने नमाजी बनाया है, इस्लाम में दाखिल किया लोगों को, जो इसका उर्स करा रहा हो आज के जमाने के पीर। भाई हजरत शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने तो इस्लाम फैलाया था, इस्लाम फैलाया। और हजरत शेख अलाउद्दीन सादर कलियरी ने इस्लाम फैलाया। इसने कौन सा इस्लाम फैलाया जिसको तुम उर्स कर रहा हो? ये तो कौन सा कभी इधर है? हाँ, कभी आइए, तस्वीर लाइएगा इधर। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप इस ख्याल के हो कि यानी ना तो आप देवबंदी हो न बरेली। हाँ, बस हम सबको फसाद मत मचाइए, मतलब आप से नहीं है, दूसरों को भी इज्जत दीजिए। देखो हमारा कोई फिरका नहीं है। जी। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। जी। बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा मजहब इस्लाम है। इस्लाम से हम मुसलमान हैं और ईमान से हम मोमिन हैं, बस। इसके अलावा कोई फिरका नहीं है। कुरान में न तो सुन्नी का लफ्ज है, न देवबंदी, न बरेलवी, न इलाही। कुरान में मोमिन और मुस्लिम का लफ्ज है बस। जी। और इस्लाम का लफ्ज है बस। ठीक है, फिर ये नंबर मेरा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। फिर अभी काम कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह फुर्सत में बात करेंगे। इंशाल्लाह मैं चैनल पे डलवा दूंगा इसको। जी। और लोग बाग फैजाब हो, बस ये आप कहते रहे कि जो कुरान का हाफिज होगा बस वो मुसलमान है हमारी नजर में, बस। क्योंकि कुरान का हाफिज काफिर, मुश्रिक, यहूदी, ईसाई नहीं हो सकता, ना शिया हो सकता। गाली रजी का शिया भी कुरान का हाफिज नहीं। लखनऊ में मैं जाता हूँ, एक मिनट और सुन लो। हजरत मौलाना अबुल हसन निजामुद्दीन मोहम्मद फिरंगी महली वो कह रहे थे, अभी मौजूद है, जिंदा है, कभी आप उनसे ही मिलना फिरंगी महल में, हजरत मौलाना अबुल हसन निजामुद्दीन मोहम्मद साहब से। वो कह रहे थे शियाओं का दर्जा था तहफीजुल कुरान के नाम से, यानी वो कुरान हिफ्ज कराते थे बच्चों को। कहा जब उनके बच्चे कुरान हाफिज नहीं हो पाए तो कहा कि उन्होंने वो दर्जा ही खत्म कर दिया, वो चंद सूरतें याद करा देते हैं शिया लोग। जी। तो जो गुस्ताख साहबा वो कुरान का हाफिज नहीं हो सकता, तो जो गुस्ताख रसूल वो कुरान का हाफिज कैसे हो जाएगा? ना, कुरान पाक में है नहीं, अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम। हाँ। अल्लाह ताला मुसलमान को सीना खोल देता है, काफिर का सीना नहीं खोलेगा। क्या बात की आपने, एक बहुत अच्छा नुक्ता है आपने कुरान की आयत से पेश किया। इस्लाम, हाँ, उसी के सीना उसी का खोलता अल्लाह जो मुसलमान हो, जिसके दिल में इस्लाम अल्लाह दाखिल करेगा। और हदीस है तकू फिरासतुल मोमिन, मोमिन की फिरासत से डरो, बेशक वो अल्लाह के रूह से देखता है। एक और हदीस है अलीमान सिर्रुन फी सदरिल मोमिन, अलीमान सिर्रुन, ईमान इकरार मोमिन के सीने में, वल इस्लाम अलैहि मुबय्यिना, और इस्लाम उसी इकरार से आश्कारा है। तो जो कुरान का हाफिज है हम तो ये मानते हैं वो मुसलमान है, क्या वो बरेलवी हो, क्या देवबंदी हो, क्या अहले हदीस, कोई भी चाहे अहले हदीस, वो भी सब मुसलमान है, सब मुसलमान है, सब भाई नहीं। कुरान के हाफिज होते हैं ना अहले हदीस, हम तो इससे चलते हैं कि जो कुरान का हाफिज हो किसी भी फिरके में हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम तो मुसलमान। अब उसके मालेगांव के हैं जलालुद्दीन कासमी साहब, अहले हदीस है, बड़ी नुकात की तकरीर पेश करते हैं वो। नहीं, वो जालूम देवबंद से फायदा का जलालुद्दीन कासमी साहब अच्छे आलिम, हाँ, बहुत बेहतरीन मालूमात है उनको, बहुत जबरदस्त काबिल आलिम है। देखो वो अहले हदीस हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। देखो हक सब में बटा हुआ है, हक अहले हदीस में ही मिलेगा, हक बरेलवियों में ही मिलेगा, हक देवबंदियों में मिलेगा, हक शियाओं में भी मिलेगा आपको। अरे वो मुफ्ती कलीम हनफी जने कौन सूफी है मुंबई का, वो बहुत गाली देता है लोगों को। मुफ्ती कलीम हनफी साहब के खुद रिश्तेदार, वो खुद कह रहे हैं कि मेरे खुद रिश्तेदार देवबंदी हैं, ये मजबूरन बरेलवी यूं बनेंगे, पैसा कमा लेंगे। अच्छा, उसने खुद जबान से कहा कि हाँ मेरे रिश्तेदार देवबंदी हैं, चचा वगैरह जो भी। हम मुलाकात नहीं करते। मुलाकात क्यों नहीं करते? कि पैसा कैसे कमाओगे फिर जब मुलाकात करोगे तो? अगर तुम मुलाकात करोगे तो फिर बरेलवी तुम्हें बुलाएगा तकरीर करने। जी। तो कुछ तो मजबूरन अपने रिश्तेदारों से यूं नहीं मिलते कि हमें फिर बरेली बाइकाट कर देगा। जैसे हमारा टोटल खानदान में अल्हम्दुलिल्लाह न तो बरेली देवबंदी का कोई मामला नहीं इस तरह का। हमारे जितने भी हमारे चचा थे, मामू है, सब के सब वो ये है कि जो सही हो उसे मानेंगे, बस क्या हो कोई भी हो। अच्छा, आखिरी बात ये सुन लो, गलती सब, आखिरी बात, गलती सब में है, देवबंदियों में भी, बरेलवी अहले सबकी किताबों में गलतियां हैं। आप तो 150 साल पीछे जाओ, उनकी किताबें पढ़ो तो आपको हक नजर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात कर लेना।